टू थ्योरीफाई लॉजिक। और आज की इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है उसको पूरा कवर कर रहे होंगे। इसमें एंड में जो है तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए और तुम्हें जो है चैप्टर की हर एक चीज़, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है मॉसलेस पीरियोडिक लॉ। तो मॉसले जो हैं वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मॉसले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में जो है काफ़ी रिसर्च किया है और उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया और उस लॉ के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसी होंगी। उसके बाद तुम्हारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तुम्हारा जो अभी तुम टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, उस पे उसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो तुम्हें पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाता है कि कितने पीरियड्स होते हैं और कितने जो है हमारे ग्रुप्स होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 7 ही पीरियड्स होते हैं और 18 ही ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो ऐसे ऐसे वाली रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, वो हमारी होती है पीरियड्स। ठीक है, और जो हमारे ऐसे ऐसे लाइंस वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो हमारे होते हैं ग्रुप्स। पीरियड 1 जो है स्मॉलेस्ट पीरियड है क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता है और जो कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट है। 2 और 3 पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड्स हैं और इसमें जो है 8 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड 4 और 5 में जो है लॉन्ग पीरियड है, उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। पीरियड 6 जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो कि है 32 एलिमेंट्स। पीरियड 7 जब उस पे मतलब उसमें जो एलिमेंट्स अभी आने वाले हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, जब वो एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो जाएंगे तब उसमें भी 32 एलिमेंट्स होंगे और वो भी लॉन्गेस्ट पीरियड होगा। बट जब वो कंप्लीट हो जाएगा, अभी वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ग्रुप 1 और ग्रुप ए जो है वो हमारा एल्कली मेटल्स होता है। ग्रुप 2 हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। ग्रुप 3 to 12, ये 3 to 12 है, ठीक है, इसको 3-12 नहीं, 3 to 12 है, वो हमारा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 13 जो है वो हमारा बोरॉन फैमिली होता है क्योंकि उसमें सबसे ऊपर बोरॉन होता है। ग्रुप 14 हमारा है कार्बन फैमिली, सबसे ऊपर कार्बन होता है। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, सबसे ऊपर नाइट्रोजन होता है। और ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16, सबसे ऊपर ऑक्सीजन होता है और जो हमारा बाद में एक्सटेंड होकर पूरा एक ग्रुप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली है, ठीक है, ग्रुप 17 को हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे जो है हैलोजन्स होते हैं। ग्रुप 18 नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस, तीनों सेम चीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये हमारे जो है पीरियोडिक टेबल के एकदम बॉटम में जो है रखे गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो पीरियड नंबर होता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं। यहाँ पे हम 2 शेल्स ड्रॉ कर रहे हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं और तुम अपनी मर्जी से उसमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन चाहो उतने ऐड नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है,
अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है 2n²। ठीक है, इस फॉर्मूला को जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो है निकल के आ जाएगा कि कितने शेल्स जो है वो उस कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो उस शेल में आ सकते हैं। n जो है हमारा नंबर ऑफ शेल्स है। ठीक है, अंदर वाला सबसे पहला वाला k होता है, फिर n होता है, फिर n होता है और बाकी एक्सटेंड होता जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने तुम्हारे शेल्स हैं, यहाँ पे 2 शेल्स हैं, तो तुम्हारा जो पीरियड नंबर है वो भी 2 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द ग्रुप नंबर। अब जो भी तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल है, जैसे अब यहाँ पे हमने 2 शेल ड्रॉ किए हैं, तो आउटर मोस्ट शेल जो है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल हमारा हो गया वैलेंस शेल, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इफ एलिमेंट हैज़ 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट इज़ अ मेटल। कैसे भाई? अब एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत बड़ा जो है इसका बिजनेस है, और इसका एक दोस्त है, पुराना दोस्त है, जो मतलब काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। उसने जो स्टार्टअप किया था, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसने जो स्टार्टअप किया था उसमें जो है सारे पैसे जो हैं डूब चुके हैं, और अब वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये आता है इसके पास और बोलता है भाई मेरे जो सारे पैसे हैं वो अब डूब चुके हैं। ठीक है, और मैं बहुत परेशान हूँ और अभी मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है, तो मैं तेरा पुराना दोस्त हूँ भाई, मुझे थोड़े से पैसे दे दे। अब ये जो बिजनेसमैन है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी काइंड सा होता है, तो ये बोलता है चल तू मेरा भाई है, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, तू मेरा दोस्त है, चल मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। तो ये जो है इसको पैसे दे देता है। ठीक है, अब सेम केस जो है वो मेटल्स के साथ भी है, सेम केस मेटल्स के साथ है। कैसे? तुम्हारा जो लास्ट शेल है उसमें तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तुम्हारा जो है एटम जो है वो स्टेबल होगा, तभी वो एलिमेंट स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब इसके पास जो है लास्ट वैलेंस जो शेल है उसमें इसके पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, उस शेल को जो है पूरा करने के लिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने पड़ेंगे। पर इतनी एनर्जी कौन वेस्ट करे, क्यों इतना हम दम लगाएं, क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करें? तो वो बोलता है चल ये जो है मैं इसको भी डोनेट कर देता हूँ, ये जो है इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे देता हूँ किसी को। अब जब ये वाला बिजनेसमैन जो है इसको पैसे देता है तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है, अपना दोस्त जिसके सारे पैसे डूब चुके थे उसको भी इसने जो है पैसे दे दिए। ठीक है, तो लोग इसके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ रखेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, देखो अपने तो सारे पैसे इसने डुबा दिए और अब जो है ये पैसे मांग रहा है, और लोग इसके बारे में जो है नेगेटिव बातें करेंगे। तब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लोग जो है इसके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, तो मेटल्स जो हो गए उनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उन्होंने जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स
देने में उनको एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनको 7 इलेक्ट्रॉन जो है लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनको मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो है लेने पड़ेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको छोड़ ही देते हैं, और फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अ नॉन मेटल। नॉन मेटल ये वाला इंसान है, ठीक है, ये हमारा मेटल है और ये हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो है वो अब क्या मीन्स वो पैसे लेता है, वैसे ही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और लोग उसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, क्योंकि इसको 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 के लिए इसको 2 चाहिए, और 7 के लिए सिर्फ तो सिर्फ 1 चाहिए। ठीक है, 4 वाले जो हैं इसको 4 चाहिए। 4 वाले बेसिकली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जो तुम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, जो अगला चैप्टर है तुम्हारा, उसमें तुम ये पढ़ोगे कि जो 4 वाले होते हैं वो क्या करते हैं। एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल इज़ अ नोबल गैस। जैसे अब पुराने ज़मानों में जो राजा महाराजा के दरबार वगैरह होते थे, उसमें जो मंत्री होते थे जो बहुत घमंडी से होते थे, तो वो क्या करते थे, किसी के मुंह नहीं लगते थे, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस अपने से मतलब था। उनको था कि हाँ, आई हैव इनफ फॉर माई सेल्फ, और बस बस ठीक है, आई हैव इनफ फॉर माई सेल्फ, और उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से। वैसे ही ये जो है स्टेबल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, और इसलिए ये नोबल अपने आप को समझते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है उससे तुम्हें जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है, पीरियड निकालना है, ग्रुप निकालना है, वैलेंसी निकालनी है, नेचर निकालना है, और कंपाउंड बनाना है एच के साथ, और टाइप ऑफ कंपाउंड जो है वो बताना है। सबसे पहले एलिमेंट तुम्हारे पास है Z, इसका एटॉमिक नंबर जो है 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 + 8 हमारा हो गया 10, बचे हमारे पास 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। जितने शेल होते हैं उतना हमारा पीरियड नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 शेल्स हैं तो 3 होगा। ओके, ग्रुप जो है हमारा यहाँ पर 16 होगा या फिर 6A होगा। 6 क्यों नहीं होगा, यहाँ पे तो मैंने जो बताया था अभी वो था कि जितने तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तुम्हारा ग्रुप नंबर होगा। पर इसमें क्या है, तुम्हारा ग्रुप नंबर जो है वो 6 है। अब 6 है तो इसमें तुम क्या करोगे, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, मैंने बताया था 3 से लेकर 12 ग्रुप तक जो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और अभी तुम्हें इनके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 6 तुम इसको 6A लिख सकते हो ऐसे। कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखो। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है तुम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बारे में अभी मत डिस्कस करो। ठीक है, तो इसलिए 16 हम लेंगे या 6A लेंगे। 6A करोगे तो ज़्यादा तुम कंफर्टेबल रहोगे, याद रहेगा। और 6A जो है वो 16 होता है, 7A जो है 17 होता है, 8A जो है 18 होता है, 5A जो है 15 होता है, 4A जो है 14 होता है। ठीक है, और 3A जो तुम्हारा है 13 होता है। उससे पहले तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। 1 जो है वो तुम्हारा 1A होता है, 2 जो है तुम्हारा 2A होता है, बाकी सारा सिंपल है। ठीक है, वैलेंसी अब क्या, लास्ट शेल में जो है इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पर 8 नहीं है तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए गेन करने हैं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेचर पता लग गया हमें, नॉन मेटल, कंपाउंड विद हाइड्रोजन हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी, H2Z बन जाएगा। टाइप ऑफ कंपाउंड जो होगा वो हमारा होगा कोवेलेंट। ठीक है, अब पीरियोडिक ट्रेंड्स किस बेसिस पे, क्या क्या तुम्हारे क्लासिफिकेशंस हैं जिससे तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है जो क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज, जो तुम्हारा रेडियस है एक एटम का।
सबसे पहले ये हमने लिया ग्रुप 1, ठीक है, 1 और 1A, ठीक है। हम इसका जो है लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1 का 1 होगा, इसका होगा 2,1, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 11 281 2881, ठीक है। इसका होगा 2,1 2,4 2,3 2,4 और ऐसे एक्सटेंड करते करते यहाँ पे आएगा 2,7। अब ये जो है जब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ये देखो शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, शेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, सबसे छोटा ऐसा होगा, उससे बड़ा होगा ऐसा, उससे बड़ा ऐसा, उससे बड़ा ऐसा, उससे बड़ा और बड़ा होता जाएगा जो हमारा एटम है। क्योंकि उसमें शेल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है हमारा इंक्रीज होगा नीचे जाने पर, ठीक है। अब ये जो है हमारा, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? यहाँ पर देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसको जो है, इसके न्यूक्लियस को जो है 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ अपने साथ जो है बांध कर रखने हैं, अपने साथ जोड़ कर रखने हैं, तो उसको काफ़ी जो है एनर्जी चाहिए होगी, काफ़ी जो है उसको एनर्जी लगेगी उन सब चीज़ों को अपने साथ रखने के लिए। तो इसलिए जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो डिक्रीज होता जाएगा। देखो जब जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, उतना ज़्यादा जो है कम होता जाएगा हमारा एटॉमिक रेडियस, उतना कम होता जाएगा हमारा एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट ट्रेंड है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज जो है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, जो एनर्जी लगेगी न्यूक्लियस और जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होगा और उतनी ही कम एनर्जी लगेगी उस लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाने के लिए। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत ही छोटा सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी इसका जो एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा होगा, तो इससे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हटाने में काफ़ी जो है मुश्किल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आईपी जो है तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, कोई भी एटम जो है वो अपने आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, ठीक है, उसमें जितनी उसकी एनर्जी लग रही है वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसका भी सेम है। देखो सबसे पहली बात, मेटल्स जो हैं, इतना तो तुम्हें पता है, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर ही नहीं सकते। वैसे ही यहाँ पर नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ही नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि ये गेन नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो है सबसे कम होगा, एनर्जी रिलीज़ ही नहीं होगी, क्योंकि गेन हम कर ही नहीं रहे, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो गेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रेंड एकदम सेम है इसका,
IP के जैसा, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ आएगा वो जो है इस फ्लोरीन के उसके साथ चिपक जाएगा, न्यूक्लियस के साथ जो है उसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी और इसमें भी ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। रीज़न सेम है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाता है। उसके बाद एक तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर वही बात है कि मेटल्स जो है तुम्हारे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ही नहीं सकते, ठीक है। मेटल्स तुम्हारे इलेक्ट्रॉन गेन कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर सबसे कम होगा। गेनिंग की टेंडेंसी ही नहीं है, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। हिम्मत ही नहीं है उसमें अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे कम होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसको हम NMC बोलेंगे। नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन। इतना हमें पता है कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहाँ पर तो हमारे सारे मेटल्स हैं, तो जब हम एक ग्रुप में जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। गेन हम कर ही नहीं सकते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो सबसे नीचे जो है सबसे कम होगा, ठीक है, और सबसे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ये सब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसलिए वो यहाँ पे गेन कर लेगा। यहाँ पर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो गेन नहीं कर सकता। अब हमारा आता है मेटालिक करेक्टर MC, जिसको बोलेंगे मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमें पता है कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो इन अ ग्रुप डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, ठीक है, डिक्रीजेस होगा, यहाँ पे डिक्रीजेस होगा, ठीक है। तो डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, यहाँ पर तुम्हारा इंक्रीज होगा। ये इंटरचेंज कर लेना, यहाँ पर तुम्हारा डिक्रीज होगा, यहाँ पर तुम्हारा इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो देखो लूज करने की टेंडेंसी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतना कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब तुम्हारी जो ग्लू होती है, जो फेविकॉल वगैरह तुम यूज़ करते हो, जब वो काफ़ी वीक सी हो जाती है तो क्या होता है, चीज़ें चिपकती नहीं है। सेम चीज़ है इसके साथ भी कि जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लूज कर ही देगा आसानी से। यहाँ पर उसको मुश्किल होगी, तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर है जो वो है वो बहुत कम है, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर क्योंकि लूज़ नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लूज़ वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो फिनिश होते हैं। अब एक बहुत ही कमाल की बात है जिससे कि तुम्हें सारे ट्रेंड्स एक ही बार में जो है याद हो जाएंगे। सबसे पहले जो है ट्रेंड इन एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर जो सेम है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है सेम है। कैसे? एटॉमिक साइज में देखा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप एंड डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेटालिक कैरेक्टर का भी सेम है। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, वो इस तरफ बढ़ता है और इस तरफ बढ़ता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, और जो तुम्हारा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसके साथ भी है जो सेम केस है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक एलिमेंट है जो है x, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 19। अब इसमें और एक और एलिमेंट है
वो है Y और उसका एटॉमिक नंबर है 18। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 8 है। और हमें ढूंढना क्या है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है। हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है, फिर इसका ग्रुप निकालना है, फिर इसका पीरियड निकालना है। ठीक है, फिर जो है इसका नेचर निकालना है, उसके बाद इसकी वैलेंसी और इसका इन दोनों का कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या होगी, 2 8 2 + 8 10 10 + 8 18, बचा हमारा 1। Y है हमारा 8, तो इसका क्या होगा 2,6। ग्रुप कौन सा हो गया, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ग्रुप 1 और 1A। इसमें कितने हैं, 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 16 और 6A। ठीक है, अब पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स, 4 शेल्स हैं तो 4th पीरियड में ये आएगा। इसमें 2 शेल्स है तो ये दूसरे पीरियड में आएगा। नेचर जो है हमारा, नेचर इसका क्या होगा, 1 है तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन कर नहीं सकता, तो 1 जो है लूज़ करेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 1 हो जाएगा। इसमें इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको जो है गेन करने पड़ेंगे, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमें नेचर लिखना है, तो नेचर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, मेटल। नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमें लिखना है नॉन मेटल। वैलेंसी इसकी है -1 +1 और इसकी है -2। कंपाउंड क्या बनेगा, देखो X +1 और Y -2, वैलेंसीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, X 2 Y, ये जो है हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है पीरियड ग्रुप 1 2 13 3A 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ये हमारा पीरियड 2 3 4 और 5। अब इसमें जो है लार्जेस्ट एलिमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। सो हमें पता है एटॉमिक रेडियस जो है ऐसे में इंक्रीज होता है और इधर में जो है इंक्रीज होता है, तो ये वाला जो है हमारा लार्जेस्ट होगा, तो हम लिख देंगे इसको N। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट है हैलोजन इन पीरियड 3। हैलोजन कौन से में होता है, ग्रुप 17 में। ठीक है, तो पीरियड 3 में हैलोजन जो है वो है हमारा O। थर्ड क्वेश्चन है कि नोबल गैस इन पीरियड 2। नोबल गैस हमारा होता है पीरियड ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 में जो है हमारा नोबल गैस होता है, तो यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा, सॉरी पीरियड 2 पूछ रहे हैं ना, तो पीरियड 2 में तो हमारा ये है H है, पीरियड 2 में हमारा H है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, क्योंकि सेम होता है हमारा एटॉमिक साइज और मेटालिक का जो ट्रेंड है वो सेम होता है, तो ऑब्वियसली वो भी N ही होगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है, वो है नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर और इधर, तो ये है हमारा H। नहीं, ग्रुप 18 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये होगा हमारा G। ठीक है जी। जो हमारा रियल का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें तुम्हारा एटॉमिक साइज जिसका सबसे बड़ा होगा वो होगा तुम्हारा कैल्शियम, और जो तुम्हारा एटॉमिक साइज जिसमें सबसे कम होगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो होगा कैल्शियम, जिसमें सबसे कम होगा वो तो होगा तुम्हारा फ्लोरीन। सेम है तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर के साथ भी। और जो आईपी है वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा फ्लोरीन में, ठीक है, और सबसे कम जो होगा आईपी वो होगा तुम्हारा कैल्शियम में। एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, जो असली पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है। तो हैलोजन इन पीरियड 2 हमारा हो गया फ्लोरीन, ठीक है। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में अभी कैल्शियम तक ही है तो हम कैल्शियम ही लेंगे, ठीक है। एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ठीक है। आईपी का ईएन का ईए का एनएमसी का सबका सेम है। लार्जेस्ट एलिमेंट कैल्शियम, एटॉमिक साइज जिसका सबसे ज़्यादा है वो कैल्शियम है, ठीक है। और तुम्हारा सबसे मेटालिक एलिमेंट भी जो है कैल्शियम है, क्योंकि इन दोनों का जो है सेम होता है। तो यार इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, और रखते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।